Hello student, welcome to Get Prep for Civil. So myself Madhashar, I have completed MTech from NIT Warangal. तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या कंप्लीट किया। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, है ना, जो कि ये 3rd नंबर का था। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स पढ़ रहे थे हम लोग डिटेल में 1 by 1, राइट। तो 3rd नंबर पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड, राइट। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन से या फिर चैनल पे जाके मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा 5th नंबर का हमारा टॉपिक होगा। ये 5th नंबर का मेथड में पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, और एक्सटेंशन। प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन, या तो प्रोजेक्शन भी कहते हैं इसको या फिर एक्सटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपली ग्राफ जो प्लॉट किया हुआ रहता है पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का, उसको हम अपने डिज़ाइन ईयर तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग फिर अपना पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगाते हैं, यानी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि सबसे पहले तो हम लोग जो भी हमारा नोन डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल और पास्ट डेटा, ठीक है, वी प्लॉट क्या करते हैं, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। पॉपुलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं आइदर ऑन अर्थमेटिक पेपर और सेमी लॉग पेपर, सेमी लॉग पेपर, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेमी लॉग पेपर में क्या होता है कि जैसे पॉपुलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 स्केल होएगा, है ना। तो 1 मिनट इसको अच्छे से बना लेता हूँ। तो हमारे पास 2 एक्सिस होगा, है ना। एक वाई एक्सिस हो गया, ठीक है हमारा, और फिर सिमिलरली हमारा एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड पॉपुलेशन होता है, ठीक है, और एक साइड टाइम होएगा, ठीक है। अगर ये दोनों स्केल अर्थमेटिक स्केल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन और टाइम का स्केल अर्थमेटिक स्केल है दोनों, तो इसको बोल देंगे अर्थमेटिक पेपर, ठीक है। और एक केस में सेमी लॉग पेपर पे क्या होता है कि जो हमारा पॉपुलेशन स्केल होता है, ठीक है ना, ये जो हमारा पॉपुलेशन वाला स्केल होता है ये लॉग में रहता है, ठीक है ना, लॉग स्केल में रहता है, ठीक है। तो उसको सेमी लॉग पेपर को बोलते हैं, ठीक है, या सेमी लॉग ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हमारा कुछ कर्व जो है, कर्व की ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा आया सपोज, ठीक है, नॉन डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ तक है हमारा, नॉन डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ तक कुछ ऐसा आया। सपोज करिए ये चल रहा है हमारा
1971 से 1981, 1991, फिर 2001, फिर 2011, यहाँ तक का डेटा हमें पता है, ठीक है। फिर यहाँ 2021 का सपोज निकालना है, ठीक है ना। तो ये समझिए पॉपुलेशन क्या है, समझिए कि ये पॉपुलेशन थाउजेंड्स में दिया हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड, थाउजेंड में, ठीक है। पॉपुलेशन हमारा क्या चीज़ में है, थाउजेंड में। तो सपोज करिए ये 30,000 है, 40, ये 50, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे ये हमारा नोन डेटा के अकॉर्डिंग ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें 2021 का निकालना है, तो हम अब यानी ये हमारा डिज़ाइन ईयर है, ठीक है, 2021, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्मूथली एक्सटेंड करते हैं, जिस तरह से ये ग्राफ कर्वेचर चला आ रहा है, इसी तरह से इसको स्मूथली आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे अप टू द डिजायर्ड ईयर। तो हमारा डिजायर्ड ईयर 2021 है, तो इसको स्मूथली एक्सटेंड करेंगे। तो स्मूथली एक्सटेंड करने में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से स्मूथली एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। हम्म, मिनट में नहीं चलेगा, इसको हम स्मूथली एक्सटेंड करके लेके गए डिजायर्ड ईयर तक, यहाँ तक, ठीक। तो देखेंगे ये क्या आ रहा है, 60, यहाँ पे 60 है, ठीक है ना। तो हमारा 2021 में अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, और ऊपर तक जाएगा, वो 60 से ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा 60 का स्केल है, 60 और 70 के बीच में आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे कुछ 70 हो जाएगा। तो सपोज करिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा 65,000 है ना, अगर हम इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या किया जाता है कि ग्राफ प्लॉट करने के बाद ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, स्मूथली एक्सटेंड अप टू डिजायर्ड ईयर, जहाँ तक हमको चाहिए, जहाँ का हमें पॉपुलेशन एस्टिमेट आइडिया लगाना है वहाँ का तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं ना, स्मूथली एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड अप टू डिजाइन ईयर, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा यहाँ से यहाँ गैप, जितना ज़्यादा आगे का कैलकुलेट करना चाहेंगे कि उतना ज़्यादा हमारी एरर होने की चांसेस है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट क्या हो जाएगा, मोर एक्सटेंशन एंड लेट्स टू मोर एरर, ठीक है। तो इस मेथड की क्या हो जाएगी, इस मेथड में क्या है कि जितना ज़्यादा हमारा एक्सटेंशन होगा उतनी ही कम एक्यूरेसी है इस मेथड की, ठीक है। तो हायर द एक्सटेंशन लेस एक्यूरेसी,
तो क्या हो गया यहाँ पर से, हायर द एक्सटेंशन, ठीक है, लेस विल बी एक्यूरेसी, है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन मेथड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, जो कि हमारा 6th नंबर मेथड है। वो हो जाएगा हमारा 6th नंबर के मेथड में क्या है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6th नंबर का मेथड है। में क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ठीक है, तो कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड में क्या होता है भाई, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक सिटी है, ठीक है ना, सपोज करिए सिटी एन है, ठीक है। तो हमारा एक सिटी एन है, जो कि हमारा टारगेट सिटी, यानी इसका हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्ट करना है। तो हम लोग इसके सिमिलर, मतलब ऐसा सिटी, 3 से 5 सिटी ऐसा फाइंड आउट करते हैं जो कि सिमिलर, जिसका ग्रोथ ट्रेंड है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड जो है वो सिमिलर मैनर हो इस टारगेट सिटी के, ठीक है। मतलब जिस तरह से इस सिटी में ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, उसी अप्रोक्सीमेटली उसी तरह से, उसी सिमिलर फैशन में हमारा ये अदर सिटी जो कि कंपैरिजन के लिए हम लोग लिए हैं, वो उन सब में भी सिमिलर फैशन में पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं हमारा, कि हमने ये फाइंड आउट किया कि ऐसे 4 हमारा अदर सिटी जो है जो इसके कंपैरेबल है, यानी यानी इसमें जितनी भी क्या बोलते हैं अफेक्टिंग फैक्टर है, पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्टिंग फैक्टर, है ना, वो सब सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जितनी है, यानी फैसिलिटीज़ जो है सिटी की, और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, और ट्रैवलिंग और रहने सहने की जो लाइफ क्वालिटी है ना, वो सब करीब करीब सिमिलर है कि हमारा टारगेट सिटी के। तो उस तरह का हम लोग 3 से 5 सिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर वन बाय वन हम लोग सबका ग्राफ प्लॉट करते हैं बाय यूजिंग नॉन डेटा, हिस्टोरिकल डेटा जो भी है हमारा, सिटी ए का, बी का, सी का, डी का, ये सब का ग्राफिकल ग्राफ प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। फिर हमारे पास जितना भी अवेलेबल डेटा है सिटी एन का, यानी टारगेट सिटी का हमारा, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम पेपर पे, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, ये सारी इसको पेयर सिटी कहते हैं, ठीक है। ये सारी सिटी जो कंपैरिजन के लिए हम लोग ने सेलेक्ट किया, इसको पेयर सिटी कहेंगे। तो हम ये सारी पेयर सिटी का हम लोग एवरेज ग्राफ फिर स्केच करते हैं, यानी एवरेज ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वो कैसे होता है, इन सब के एवरेज डेटा के साथ हम लोग एवरेज ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कि हमारा पता चला कि हम लोगों ने, हमारे पास अवेलेबल जो डेटा है 1971 से लेके 2011 तक के सेंसस का पॉपुलेशन डेटा है, ठीक है, हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो 1971 में सिटी ए के पास है 50 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। फिर सिटी बी के पास है 40 लाख, फिर सिटी सी के पास है 20, और सिटी डी के पास है 35, और इस पे है 25, ठीक है। तो ए के पास है, बी के पास, सी के पास, डी के पास। तो अब हम क्या करेंगे, जब एवरेज ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो हम लोग इन सब के डेटा का एवरेज डेटा लेंगे, ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 1971 का पॉपुलेशन एवरेज क्या हो जाएगा, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा सिंपली
50 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 35 अपॉन 4, टोटल 4 सिटी है तो ये हो गया 90, ये हो गया 60, 90, 150 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा, ये हमारा 37.5 लाख है ना। तो इस एवरेज के साथ फिर इसी तरह से हम लोग 1981 का एवरेज निकालेंगे, है ना। तो फिर एवरेज डेटा के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमको जो भी डिज़ाइन ईयर है हमारा, जहाँ तक हमको ये डेटा निकालना है, ठीक है ना, जिस भी ईयर तक का, तो वहाँ तक हम सी टी एन के ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे, स्मूथली एक्सटेंड करेंगे, जिसके पैरेलल हमारा जो एवरेज जो डेटा है, एवरेज डेटा का ग्राफ जो है उसके पैरेलल, ठीक है, समझ गए। उस अकॉर्डिंग हम लोग फिर इसमें पॉपुलेशन एस्टिमेट करते हैं, यानी पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमने बताया, वो जो भी बताया उसको एज ए पॉइंट थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा कि द कंपैरेटिव graphical method, okay, comparative graphical method forecast, एक मिनट, तो द comparative graphical method forecast is determination by plotting fast population, है ना, कर्व alongside subs of cities which have similar population growth manner, है ना, which has similar population ग्रोथ मैनर, ठीक है। तो जो भी हमारा हम लोग कंपैरिजन के लिए कौन सा सिटी डिसाइड करेंगे जिसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ मैनर है वो सिमिलर हो हमारा कंसर्न और टारगेट सिटी के, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, इसके करने का स्टेप्स, ठीक है ना। तो वो क्या क्या है, पहला हमारा हो जाता है इसमें, ठीक है, कि सिलेक्ट 3 to 5 कंपेरेबल सिटी, ठीक है ना, जिसे हम कंपेयर करें, ठीक है। But not only resemble the target city but also reached the target city current city's present population, है ना। तो हम लोग कैसा सिटी सिलेक्ट करते हैं कंपैरिजन के लिए, वैसा सिटी जिसका
जो पॉपुलेशन ग्रोथ मैनर हो वो सिमिलर हो टारगेट सिटी के, और साथ साथ उसका जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी टारगेट सिटी का जो अभी करेंट पॉपुलेशन है वो पार कर चुका हो, है ना, एक तो डिकेड पहले ही पार कर चुका हो, है ना, टारगेट सिटी प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 और 2 डिकेड्स अर्लियर, है ना। 1 और 2 डिकेड्स, ये ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा ओवरलैप होता है, जिससे कि कंपैरिजन इजी होता है ना, ठीक है। इंश्योरिंग द नीडेड ओवरलैप फॉर कंपैरिजन। ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, हर एक पेयर सिटी प्लॉट ईच पेयर सिटी मतलब जो जो सिटी कंपैरिजन के लिए हम लोग सिलेक्ट किए हैं ना, प्लॉट ईच पेयर सिटीज कर्व सेंसस पॉपुलेशन कर्व, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ईच पेयर सिटीज पॉपुलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। 3 से 5 सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा, ठीक है। सब हम लोग डेटा यूज करके अगर हम लोग पॉपुलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है ना, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम टू ऑब्टेन ए फैमिली ऑफ ग्रोथ कर्व, है ना। जो भी ग्रोथ कर्व मिलेगा उसकी एक फैमिली मिल जाएगी, फैमिली मीन्स ग्रुप, है ना। ऑब्टेन ए फैमिली ऑफ ग्रोथ कर्व, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर देन प्लॉट द टारगेट सिटीज पॉपुलेशन वर्सेस टाइम, है ना। देन प्लॉट द टारगेट सिटीज पॉपुलेशन ऑन द सेम एक्सिस, मतलब सेम पेपर पे, सेम ग्राफ पेपर पे मतलब टारगेट सिटीज का पॉपुलेशन ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, यूजिंग द, क्या करें, यूजिंग द अवेलेबल सेंसस, जितना भी हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसका यूज करके हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एवरेज पेयर कर्व, अभी हम लोग क्या बोले थे कि एवरेज कर्व ड्रा करेंगे, है ना। तो स्केच द एवरेज पेयर कर्व, जो भी कंपैरिजन के लिए सिटी सिलेक्ट किए उन सब का एवरेज पेयर कर्व, उन सब के डेटा का यूज करके एवरेज पेयर कर्व हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सटेंड द टारगेट सिटी पॉपुलेशन कर्व अप टू डिजाइन पीरियड, टू डिजाइन ईयर, पैरेलल टू एवरेज पेयर कर्व, है ना। जो भी हमारा एवरेज पेयर कर्व आया उसके पैरेलल फैशन में हम लोग एक्सटेंड कर देंगे जो भी टारगेट सिटी का कर्व है, ठीक है, डिजाइन ईयर तक। तो उससे हमको पॉपुलेशन मिल जाएगा, है ना, डिजाइन डिजाइन पॉपुलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एक एडवांटेज है, ठीक है ना, इसका एक एडवांटेज भी है और एक लिमिटेशन। तो हमारा एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि
इसमें एडवांटेज क्या है कि हमारा फोरकास्ट आर पॉसिबल इवन if the target city historical records, even if the target city historical record is short और हैज गैप। ठीक है, तो इसमें क्या इसका फायदा है कि क्योंकि हम कंपैरिजन के लिए एक 3-4 सिटी ले लिए, ठीक है ना? फिर उसके एवरेज कर्व का यूज़ करके हम एक्सटेंड कर रहे हैं ग्राफ को। तो सपोज़ करो कि हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो टारगेट सिटी है हमारा, उसका लेंथ कम है, मतलब कम डेटा अवेलेबल है, ठीक है ना? या फिर उसमें गैप है। इस केस के लिए ये मेथड काफ़ी सूटेबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1971 से 2011 तक का कंपैरेबल सिटी जो भी है उसका उसके लिए डेटा अवेलेबल है। बट जो हमारा टारगेट सिटी है उसका 1991 और 2001 में डेटा अब 1991 और 2001 में डेटा जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में ये मेथड जो है कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लिमिटेशन क्या है, ठीक है? तो लिमिटेशन है इसका लिमिटेशन क्या है भाई? इसमें एक लिमिटेशन है कि हम जो कंपैरिजन के लिए जो सिटी सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है ना? वो उसको फाइंड आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि वैसा सिटी जिसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सिमिलर फैशन में हुआ है जो कि हमारा टारगेट सिटी। तो ये फाइंड आउट करना जो हमारा डिफ़िकल्टी है, ठीक है ना? और साथ में एवरेजिंग करना कर्व का, पहले तो सारा 3-4 सिटी फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद उसको एवरेज करो, है ना? उसके कर्व का उसके डेटा का एवरेज निकाल के फिर एवरेज कर्व ड्रा करो, स्केच करो, है ना? फिर उसको नॉन सॉरी जो टारगेट सिटी का ग्राफ है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रापोलेट या फिर एक्सटेंड करो, है ना? पैरेलल टू एवरेज पेयर कर्व, है ना? तो उसमें क्या है, एरर होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये लिमिटेशन हमारा क्या हो गया? डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग कंपैरेबल सिटीज, ठीक है? That has similar growth fashion as of target city, है ना? तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम, ठीक है? फिर एवरेजिंग ऑफ कर्व एंड एक्सटेंशन कैन इंट्रोड्यूस एरर, ठीक है? तो ये हुआ हमारा कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, ठीक है? तो आज हम लोग ने दो मेथड पढ़ लिया। अ, एक था हमारा ग्राफिकल प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन मेथड, और दूसरा था हमारा कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, ठीक है? तो अब हम लोग एक और मेथड आज के लिए पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में, जिसका नाम है मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड, ठीक है? तो हमारा 7th नंबर का मेथड हो जाएगा, ठीक है? 7th नंबर का मेथड क्या हो जाएगा भाई? मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड।
ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर बिग और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर बिग और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बिग और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जनरली जो हमारा होता है क्या, बिग और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बिग और मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर नॉट अलाउड, ठीक है, टू डेवलप इन हैphazard और नेचुरल वेज, है ना। तो हम रैंडमली इसको ग्रो नहीं होने देते हैं क्या, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, बल्कि इसके लिए क्या करते हैं, एक पूरा प्लान बनाते हैं ना, प्लानिंग के साथ सिटी को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट जोन में बांट देते हैं, और हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये सारा एरिया हमारा रेसिडेंशियल रहेगा, इधर कॉमर्शियल एरिया रहेगा, और इस साइड इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट ऐसा सोसाइटी बना देते हैं, जैसे एक हमारा करीब सिटीज़ है, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट जोन में बांट दें कि ये जोन में हमारा रेसिडेंशियल एरिया रहेगा, फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल एरिया है, फिर यहाँ पे हमारा कुछ एक कॉमर्शियल एरिया है, ठीक है ना, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, फिर इधर भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, फिर हमारा पे यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है। इस तरह से कुछ हम लोग जोन में डिवाइड करके इसको सिटी को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया हमारा एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, जैसे रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जोन में करके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेवलप करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। रैंडमली हमें कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करना या फिर बिना परमिशन के कुछ बना लेना, कुछ भी कंस्ट्रक्शन बनाना जो है वो अलाउड नहीं रहता है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। उसके लिए परमिशन चाहिए आपको। तो जो प्लान है बना हुआ ऑलरेडी, ब्लूप्रिंट वो सिटी का, उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट अलाउ रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, दो सिटीज आर अलाउड टू डेवलप ओनली इन अलाउड वेज, राइट, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, दो सिटीज आर अलाउड टू डेवलप, क्या हो जाएगा, डेवलप अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग प्लान, ऑलरेडी जो प्लान बना हुआ है डेवलपमेंट का, उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, इस मेथड में एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आर regulated बाय वेरियस लॉज। कई तरह हमारा लॉ रहता है कि हमारा घर बनाना है तो रोड के बाद इतनी फीट की जगह छोड़कर है रखना है, फिर उसके बाद उसके पीछे से यार भी कोई कंस्ट्रक्शन घर या दुकान बना सकते हैं ना। तो एक्सपेंशंस आर रेगुलेटेड बाय वेरियस लॉज, ठीक है। तो ये सब जो लॉज होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, मेड बाय कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, है ना, एंड अदर लोकल बॉडीज, एंड अदर लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज, एनजीओज वगैरह, या जो सोसाइटी रहती है, लोकल सोसाइटीज, उनके साथ मिल करके कुछ लॉज बनाया रहता है, उसी लॉज के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन लॉ रहता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इन द मास्टर प्लान,
ठीक है। डिवाइड द सिटी, ठीक है, इनटू डिफरेंट जोन। दस तरह से क्या किया जाता है, हमारा डिफरेंट एरिया जो होता है वो सेपरेट रहता है, सेपरेट द रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सपेंशन और डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इस मेथड में, ठीक है। अब चलिए क्या कर सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कुछ एक एरिया है, यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, सिटी में ये फाइन किए हैं कि ये जोन जो है रेसिडेंशियल जोन है। इसमें हमारा करीब एक प्लॉट में ऑन एन एवरेज 8 पर्सन रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है? और इस तरह के टोटल जो है हमारा 1000 प्लॉट है, ठीक है, टोटल 1000 प्लॉट, ठीक। टोटल जो है हमारा इस तरह से हमारा टोटल 1000 प्लॉट, ठीक है। ऑन एन एवरेज कितने लोग रह रहे हैं, 8 पर्सन पर प्लॉट, ठीक है, पर्सन पर प्लॉट, ठीक। तो एक बात बताइए कि जब ये हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, जब भी ये सिटी अपना फुल एक्सपेंशन ऑक्यूपाई करेगा, यानी फुल एक्सपैंडेड हो जाएगा, यानी सारा 1000 प्लॉट्स बिक जाएगा, सब पे लोग आके रहने लगेंगे, तो हमारा इसका पॉपुलेशन सिंपली कितना हो जाएगा, इसका डिजाइन पॉपुलेशन यानी आफ्टर फुल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 8 into 1000, क्योंकि हमारे पास 1000 प्लॉट्स है और एक प्लॉट पे ऑन एन एवरेज 8 पर्सन रह रहे, तो टोटल होगा हमारे पॉपुलेशन हो जाएगा 8000, ठीक है, समझ गए। इस तरह से हम लोग इजीली एसेस कर सकते हैं पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये समझ गए हम आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इन दिस मेथड इट इज़ वेरी इजी एक्सेस द डिज़ाइन पॉपुलेशन प्रिसाइजली, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इन दिस मेथड इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट डिज़ाइन पॉपुलेशन, है ना, कैलकुलेट डिज़ाइन पॉपुलेशन प्रिसाइजली। तो काफ़ी प्रिसाइजली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा डिज़ाइन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेवेंथ मेथड। अब हमारे पास तीन और सॉरी दो और मेथड बचे, ठीक है, जिसमें से एक तो है हमारा, एक मेथड हो जाएगा हमारा, एक नंबर का हो जाएगा रेशियो और अपॉर्शनमेंट मेथड, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा एस कर्व मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये दो मेथड। तो रेशियो और अपॉर्शनमेंट मेथड हो गया, और एक लास्ट हम लोग को पढ़ना रहेगा लॉजिस्टिक कर्व मेथड।
ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर विथ योर बैचमेट एंड राइट कमेंट फॉर फीडबैक। ठीक है, कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखिए। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे कंटिन्यूअस वीडियो डालने का। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना? कोई डाउट है अगर आप, ठीक है, डाउट पूछना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।